टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। हेडिंग डालो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ये टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ये टॉपिक का नाम है। देखो मान लो कि एक इनफाइनाइट वायर दे रखी है आपको इस तरीके से, ठीक है ना, ये एक इनफाइनाइट वायर है, बहुत बड़ी वायर है, और इसके ऊपर आपने चार्ज डेंसिटी दी लैम्डा की। मान लो ये चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, सपोज इसके ऊपर चार्ज फैला, एक वायर है इनफाइनाइट वायर, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है और लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है। देखो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सुन लो पहले तो। चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है लैम्डा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का मतलब है यहाँ पे लैम्डा है, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है इसका बताइए, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, यानी क्यू बाय एल, यानी कूलम पर मीटर इसकी यूनिट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है बताइए, कूलम पर मीटर, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्यू बाय एल, चार्ज बाय लेंथ। हाँ जी, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, चार्ज बाय लेंथ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लैम्डा होता है। अगर कोई ये कह दे कि इससे आर डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। यहाँ से ये एक इनफाइनाइट वायर, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो इससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, देखो सुनो, पहली बात तो इस डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन के अंदर, पहली बात तो ये वाली है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अवे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा डिवाइड बाय आर। ये आपको ना ये रिजल्ट याद करना है, 2k लैम्डा बाय आर होता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाय आर के बराबर, ठीक है। और कोई ये कह दे कि यहाँ से इधर आर डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इस तरफ हो जाएगा यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इतनी हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर के बराबर। हाँ जी, इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर के बराबर, ठीक है ना। आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे दूर जाओगे आप, जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। इसमें समझ में आ रही होगी बात आपको, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, आर यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है ना, लैम्डा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है। अब सुनो अगली बात, मान लो यहाँ पे इसके अंदर सपोज यहाँ पे माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है। हाँ जी, चार्ज डेंसिटी की यहाँ पे माइनस लैम्डा, ठीक है। तो इसमें ये आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट दे रखा है आपको, इधर भी आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट दे रखा है, ठीक है। कोई ये कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना आपको, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए यहाँ पे। सुन आप, ये इनफाइनाइट वायर, ये जैसे ये भी इनफाइनाइट वायर वैसी ही है। इसमें फर्क किस बात का, इसमें प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है, इसमें माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो जाएगा यहाँ पे, और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अगेन वही वाली हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर से, 2k लैम्डा बाय आर के बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। और ये वायर की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो जाएगा यहाँ पे, वायर की तरफ हो जाएगा। इसमें वायर से अवे था, इसमें किस तरफ था, वायर से अवे, और इसमें किस तरफ था, ये वायर की तरफ, टुवर्ड्स द वायर है इसमें, और इसमें अवे फ्रॉम द वायर है, ठीक है ना। और फॉर्मूला वही रहेगा 2k लैम्डा बाय आर। फॉर्मूला क्या रहेगा इसके अंदर, 2k लैम्डा बाय आर के बराबर। आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, लिख लो आर क्या है यहाँ पे, आर के बारे में लिखो आप, आर क्या चीज़ है यहाँ पे, आर के बारे में लिखो आप, आर क्या है यहाँ पे बताइए, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम वायर, आर यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम वायर है, और लैम्डा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा यहाँ पर चार्ज डेंसिटी के बराबर है। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसे जवाब देना आप, ये नोट कर लो पहले फटाफट। सुनो पहले तो है ना, इस P1 पॉइंट बताना आपको, इनको छोड़ो आप, ठीक है ना। ये 2 मीटर डिस्टेंस है, ये भी 2 मीटर डिस्टेंस है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है +8 कूलम पर मीटर,
और इस पे चार्ज डेंसिटी है -12 कूलम पर मीटर। ये आप इस P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। चलो आप यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा प्लस 8 की, और इस पे चार्ज डेंसिटी है -12 की। ठीक है, आप इस P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। चलो हाँ जी सुन लो। ये देखो मतलब कुछ बच्चे ना डायरेक्शंस प्रॉपर्ली नहीं बना रहे हैं। पहले डायरेक्शंस बनाओ। वायर नंबर 1 की वजह से पहले इस वायर नंबर 1 की वजह से E1 लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर नंबर 2 की वजह से E2 लिखो। दोनों की डायरेक्शंस यहाँ पे ड्रॉ करो P1 पॉइंट पे। दोनों की प्रॉपर्ली डायरेक्शंस को ड्रॉ करना आपको, और डायरेक्शंस को ड्रॉ करके फिर रिजल्टेंट लेना आपको। आप डायरेक्शंस को क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हो? किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? इस पे नहीं निकालना। P1 देखो कहाँ पर है। इस पॉइंट पे निकालोगे ना, फिर वहीं ड्रॉ करोगे ना। आप यहाँ क्यों ड्रॉ कर रहे हो? वहाँ ड्रॉ करोगे P1 पॉइंट के ऊपर। एक तो दिखा दी, दूसरी दिखाओ अब। हाँ जी, ये आप ना वायर के ऊपर क्यों ड्रॉ कर रहे हो? P1 पॉइंट पे डायरेक्शन ड्रॉ करोगे ना। आपने वायर के साथ लगा दिया, मतलब इसके अंदर ये डायरेक्शन गलत है और वो डायरेक्शन भी गलत है। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं देख रहे हैं। कुछ बच्चे पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ लेते हैं तो कूलम्ब्स लॉ की तरह डायरेक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं। पहले तो डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए यार। कई बच्चे तो प्रॉपरली डायरेक्शन ही ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपकी डायरेक्शन सही है, ओके। आंसर भी बता दे रहे हैं आपको। सुन लो अब, कई बच्चे पता नहीं क्यों डायरेक्शन, ये पता नहीं क्या कर रहे, जैसे कि ना ये यहाँ पे ये इधर ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, पता नहीं क्या है। ठीक है ना, इसके अंदर सुनो आप, हम अभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड सीख रहे हैं। डायरेक्शन कई यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। अरे भाई हमें P1 पॉइंट ये वाला, पहले तो ये देखो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग। पहले ये देखो किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे निकाल रहे हो यार आप। और अगर इस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो डायरेक्शन तो इस पॉइंट के ऊपर ही ड्रॉ होगी ना। मान लो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर हुई तो ऐसे बनाओगे, इधर हुई तो ऐसे बनाओगे, ऊपर हुई तो ऐसे बनाओगे, नीचे हुई तो ऐसे बनाओगे। ये तरीका होता है डायरेक्शन को ड्रॉ करने का। सपोज हमें डायरेक्शन ही ड्रॉ करनी नहीं आती तो समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म तो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगी। ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बेस है, ठीक है ना। इसके बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉब्लम आएगी आएगी। आपको ये लगेगा बस कि हमें फिजिक्स आती है, ठीक है ना। रियलिटी में कुछ भी नहीं आता होगा, ठीक है ना। इसके अंदर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया तो, ये डायरेक्शंस ड्रॉ करनी नहीं आई तो, सुनो आप, इसके अंदर जब मैं कॉपी में चेक करूँ तो आप मुझे मतलब कॉपी को छुपाए ना, दिखाएं कॉपी को, ठीक है ना। मतलब कोई मैं डांटने वाला थोड़ी ना हूँ आपको, मुझे पता लगेगा आपकी क्या गलती है, तो वो मतलब गलती बाहर आ जाएगी ना फिर उस केस में। देखो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इस तरफ होगा E1, इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो ड्रॉ करने का तरीका ये वाला है। अब इस E1 की वैल्यू, अच्छा ये E1 किसकी वजह से निकाल रहे हो आप? वायर नंबर 1 की वजह से। ये वायर नंबर 1 है, इसकी वजह से। वायर नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा बताइए? 2K लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 8 बाय R। R इस वायर से डिस्टेंस कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे 8 के आंसर आएगा। और वो इस तरफ है, यहाँ पे ड्रॉ कर दो दोबारा से, चाहे यहाँ से दोबारा ड्रॉ कर दो। अब इस वायर नंबर 2 की वजह से निकालना है। वायर नंबर 2 की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इस तरफ आएगा E2 का, इस वाली वायर के ऊपर। यहाँ पे वायर नंबर 2 की वजह से इस पॉइंट पे इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए? 2K लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस कितनी यहाँ पे बताइए? इस वायर से डिस्टेंस देखोगे ना यार आप, इस वायर से डिस्टेंस 6 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आएगी 6, सॉरी लैम्डा की वैल्यू तो 12 है और R की वैल्यू 6 है, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर? ये
4k किस तरफ आएगा, ये इस तरफ आ जाएगा निकल के, 4k इस तरफ आएगा ना, यहाँ पे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अब सुन लो, यहां पे हमें निकालना है अब स्पीड पॉइंट के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन हो चुका है, अब इसका आंसर ई नेट निकालना है। ई नेट की वैल्यू तो ये कितनी आएगी, यहाँ पे 8 के इधर है, 4 के इधर है, तो 4 के आंसर आएगा इस तरफ, ये आंसर आएगा 4 के इस तरफ, क्योंकि 8 के इस तरफ है, 4 के इस तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक 4 के आएगा इस तरफ। अरे बात माने कि नहीं माने? कोई शक है किसी को इस बात में? अगला क्वेश्चन ये है कि इस P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक बता दो। चलो इन दोनों वायरों की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक बता दो। अगला क्वेश्चन है, करके दिखाइए आप इस क्वेश्चन को। P2 पॉइंट पर, P1 तो ये वाला था, ये P1 था, इस P2 पे मिड मैच होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा? कॉपियां चेक होंगी अभी, ये पैकेट आओ बीच में से। हाँ जी, कॉपी दिखाना उधर से मोक्ष। ये डायरेक्शन किस तरीके से बनाई है? वो वाला इलेक्ट्रिक किसकी वजह से है? कौन से वाला? दो इलेक्ट्रिक बताओ ना, कौन कौन से ड्रॉ किए इस पॉइंट पर, कौन कौन से हैं? हाँ अच्छा, ये जो इस साइड वाला है ये किसकी वजह से है? इसकी वजह से। ये चार्ज कौन सा है इसके ऊपर? तो नेगेटिव केस में क्या होता है? अवे होता है इलेक्ट्रिक, इसकी तरफ होता है। सुनो पर, अरे एक बात बताओ आप यार, देखो पॉइंट P2 तो ये वाला है पहली बात, बाकी पॉइंट को भूल जाओ आप। P2 पॉइंट इसके बाद और ये है, इस वायर नंबर 1 की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे तो अवे होगा, इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक E1 का। E1 की वैल्यू तो लिखो आप पहले तो 2K, लैम्डा की वैल्यू 8, R की वैल्यू कितनी 2, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक इस तरफ है। सोल्व कर लो पहले इसको, यानी कितना आंसर आएगा 8K, वो इस तरफ आएगा। E2 की वैल्यू, E2 है इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इसी तरफ हो जाएगा यार इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इसी तरफ होगा। क्यों होगा इस तरफ बताओ? नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक इस तरफ आता, अब ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इस तरफ आएगा। माने कि नहीं माने इस बात को? कितना आएगा E2 की वैल्यू? 2K, 12 में 2 क्या आंसर आएगा इसका? 12 क्या आएगा, किस तरफ आएगा? ये इसी तरफ आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका टोटल? ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 20 क्या आएगी इस तरफ? दिस इज द आंसर यार। कोई शक किसी को इस बात में? हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई? अगला क्वेश्चन, इसी को एक बार दोबारा से ड्रॉ करना है, इसी को ही, इसी में P3 पॉइंट भी एक, इस पे चार्ज कितना था बताइए? +8 था ना, और इस पे कितना था? -12, और गैप कितना था इनके बीच का? 2 मीटर ये था, 2 मीटर ये था ना, यहाँ से 2 मीटर पे यहाँ इलेक्ट्रिक बता दो P3 पॉइंट पे, इस पॉइंट बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड।
नेट डायरेक्शन की तरफ बनेगी, वो नहीं ड्रॉ किया आपने, नेट डायरेक्शन की तरफ बनेगी। हाँ जी मोक्ष, डायरेक्शन दिखाओ ना तुम, दोनों ड्रॉ करो, दूसरी कहाँ है? ठीक, सुनो आप यार, देखो ये वाला चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक किस तरफ होगा? इस तरफ। E1 की वैल्यू बताइए कितनी होगी यहाँ पे? 2K 8/6। क्या आंसर आएगा इसका? 8K/3 इस तरफ आएगा। E2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? इस वायर की वजह से बताइए इलेक्ट्रिक किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। E2 की वैल्यू कितनी आएगी आप बताइए? 2K × 12/2। क्या आंसर आएगा इसका? 12 क्या आएगा? इस तरफ आएगा ये। तो नेट इलेक्ट्रिक कितना आएगा था यहाँ पे? नेट इलेक्ट्रिक बताइए आप। E2 बढ़ा के E1 बढ़ा? E2 बढ़ा है तो 12K माइनस में 8K/3 कितना आंसर आएगा इसका? 20। ये आंसर है। किस तरफ आएगा? ये बढ़ा है ना, तो इस तरफ आएगा आंसर। ये कितनों का सही था? ये जिनका सही था। गुड।